स्वागत है आप सभी का। नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं एज इकोनॉमिक्स के साथ। और सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश यूपी असिस्टेंट टीचर या प्रिंसिपल की जो नई वैकेंसी आने वाली थी उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जी हाँ साथियों, आयोग ने उसकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दी है। और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश जो इस भर्ती को कराने वाली है उसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये स्टार्ट होने वाला है वैकेंसी 18 फरवरी 2021 से शुरू होने वाली है। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस और किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और क्या उसकी एज लिमिट होगी और क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, इसके बारे में अभी पूरी तरह से खुलकर बात तो नहीं की गई है, लेकिन कुछ हद तक इसके बारे में हम जान सकते हैं कि जैसे इसमें जो फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ होने की तारीख है वो 18/2/2021 निर्धारित की गई है। और एप्लीकेशन जो प्रारंभ होने वाला है वो आपका 22 तारीख से शुरू होने वाला है। जी हाँ साथियों, 22 फरवरी 2021 से आपकी ये भर्ती प्रक्रिया के जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो प्रारंभ होने जाए फिल करना प्रारंभ हो जाएगा। और लास्ट डेट जो इस प्रक्रिया की है वो आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं 8/3/2021 को इस प्रक्रिया के जो फॉर्म भरे जाएंगे उसकी अंतिम तिथि होगी। फीस पेमेंट करने की अंतिम अंतिम तिथि 9/3/2021 होगी। और कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट जो है वो इसमें 10/3/2021, जी हाँ साथियों 10 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। और एग्ज़ाम डेट जो अब पहले से ही निर्धारित है इस पर आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूँगा कि 11/4 यानी 11 अप्रैल 2021 को इस भर्ती प्रक्रिया का जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है वो निर्धारित है। एडमिट कार्ड आपके 5 अप्रैल तक आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, जो शायद ऑनलाइन ही मिलेंगे। और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा इसका 11/5/2021 तक हो जाएगा। आगे अगर इसी में हम बात करें तो एज लिमिट की इसमें जो चर्चा की गई है, हालांकि उसके बारे में क्या छूट होगी, क्या रियायतें मिलेंगी, किन लोगों को किस किस तरह की रियायतें मिलेंगी, वो जो पूरी नोटिफिकेशन आएगी फुल जो 18 फरवरी को ही आने वाली है उस पर मिलेगी। लेकिन इसमें जो मिनिमम एज है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और मैक्सिमम एज के बारे में जो इसमें 40 ईयर्स निर्धारित की गई है, तो 40 साल तक इसमें अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भर्तियों की संख्या कितनी है, तो वो 1894, जी हाँ साथियों 1894 पोस्ट होंगी, जिसमें सहायक अध्यापक और कुछ प्रधानाध्यापक की भी होंगी। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में और आगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 1894 रहने वाली हैं, जिसमें असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक की जो 1504, जी हाँ साथियों 1504 जो टोटल सीट हैं वो असिस्टेंट टीचर के लिए रहने वाली हैं, जिसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में अभी सिर्फ इतना ही कहा गया है कि इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, जिस भी स्ट्रीम के आप टीचर बनने वाले हैं उसमें आपका बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। बीएड, बीटीसी और किन प्रशिक्षण कोर्सों के बारे में जो भी जानकारी होगी वो आपको पूरी नोटिफिकेशन जब रिलीज होगी तब मिल जाएगी। और प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल जो पोस्ट संख्या है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 390 है। और इसमें भी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम की बात कही गई है। आपका जो स्नातक है वो किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस, जी हाँ साथियों प्रिंसिपल बनने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। इसकी जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में कई दिनों से घूम रही थी, शायद आप उससे रूबरू हुए भी होंगे। उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो उसकी प्रक्रिया इस तरह से होगी। तो चलिए साथियों, हम आपको इसकी नोटिफिकेशन जो कई दिनों से
न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया में वायरल थी, उसके बारे में भी बात कर दें। अगर आप सरकारी रिजल्ट .com में जाकर नोटिफिकेशन अभी फ़िलहाल 18 तारीख तक डाउनलोड करेंगे तो यही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती आयोजित कराए जाने के संबंध में बात कही गई है। और इसमें आप देखेंगे कि उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कितनी पोस्ट होंगी, क्या नियमावली होगी, इसके बारे में तो अभी कोई उतनी खुलकर बात नहीं कही गई है। लेकिन अगर मैं इस संबंध में बात करूं तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लेख करते हुए ये कहा गया है कि जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख इस नोटिफिकेशन में किया गया है। और रही बात आपके परीक्षा एवं चयन की, तो उसमें भाषा, समान अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना होगा, जिसमें भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना एवं प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से रखे जाने के संबंध में भी ये ज्ञापन पत्र भेजा गया था प्रशासन को, और इसी के आधार पर शायद उसको मंजूरी प्रदान भी की गई है। और आगे मैं इसके सिलेबस या पाठ्यक्रम के बारे में अगर बात करूं तो इसमें भर्ती परीक्षा हेतु निम्नवत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं भी आपको देखनी होंगी, इतिहास एवं भूगोल की जानकारी भी आपको रखनी होगी, और भारतीय राजनीति एवं शासन से संबंधित सामाजिक विकास एवं सतत विकास, गरीबी से संबंधित भी एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंध के विषय में भी आपको जानकारी रखनी होगी। और अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनालॉजिक और ये बाइनरी लॉजिक और क्लासिफिकेशन, इसकी जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हेतु जो खंड का में हिंदी के विषय में जो सिलेबस इसमें निर्धारित है वो आप देख पा रहे हैं, और इंग्लिश के संबंध में भी आपका ये सिलेबस निर्धारित है। संस्कृत सामाजिक विषय से संबंधित ये पूरा सिलेबस उस नोटिफिकेशन में रखा गया था, जो इसके इस वैकेंसी के ऑफिशियल रिलीज के पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल थी, और यही अगर आप सरकारी रिजल्ट .com में जाकर देखते हैं तो डाउनलोड होगी। तो प्रधानाध्यापक के संबंध में जो कुछ एक्स्ट्रा पाठ्यक्रम इसमें जोड़ा गया है तो उसको आप देख पा रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में इसमें चर्चा की गई है। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में, भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में, मानवीय संसाधनों का प्रबंध एवं वित्तीय प्रबंधन के बारे में। तो ये आपका एक मोटा मोटा सिलेबस का ढांचा रहेगा। और समय सारणी की अगर मैं बात करूं तो विज्ञापन का प्रकाशन जो है वो 18/2/2021 को होना है। ऑनलाइन जो आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ है वो 22/2/2021 से प्रारंभ होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो होगी वो 8/3/2021 होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 9/3/2021 रहेगी। आवेदन पूर्ण करने से एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 10/3/2021 होगी। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण आपका 10/3/2021 तक हो जाएगा। साथ ही जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि 19/3/2021 रखी गई है। और जो प्रवेश पत्र आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे वो उस तिथि में आपको 5/4/2021 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। परीक्षा की तिथि आपकी 11/4/2021 होगी एवं लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला को वेबसाइट में जारी किया जाएगा 16/4/2021 तक। तो उम्मीद है साथियों आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में मोटी मोटी एक काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा एजे इकोनॉमिक्स के साथ। धन्यवाद।